हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, जो कि बुक है अपना एनसीईआरटी, उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आइए आज हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, ये 5वां प्रश्न है। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि आपको एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस ले आना है तो सिद्ध हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, आपको एलएचएस भी लेके चलना है, आरएचएस भी लेके चलना है, जहां पे सेम हो गया, अगर बराबर हो गया तो भी सिद्ध हो गया। कभी कभी क्या होगा कि आपको आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड से चलना है और क्या ले आना है, एलएचएस ले आना है, तो भी क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। किससे चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, एलएचएस से चलेंगे। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिख लेना है और इस तरह लिखना है LHS। क्या लिखना है? LHS बराबर, बराबर के इस साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। और ये क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है? होल स्क्वायर है। देखिए, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला का जो है ना एक अलग से वीडियो बना रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखिए, यहां पे अभी मैं फिलहाल कुछ कुछ फॉर्मूला लिखते चलूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। कॉसेक थीटा एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब कहीं पर कॉसेक थीटा है तो उसको हटा करके हम क्या यूज कर सकते हैं? 1/sin थीटा कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉसेक थीटा को हटा करके क्या करना पड़ेगा? तो 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये माइनस का आपको माइनस देना है। कॉट थीटा बराबर भी फॉर्मूला होता है। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये सभी फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। बस एक फॉर्मूला रखना है, याद रखना है, इससे ही ये आपको याद हो जाएगा। कैसे? सुनिए। तो सभी को पता होता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कॉट, जब टेन का फॉर्मूला ये होगा तो इसका भी तो उल्टा होगा। कॉस ऊपर चले जाएगा और साइन नीचे चले आएगा। तो अपने को अभी कौन सा फॉर्मूला चाहिए? टेन का फॉर्मूला या कॉट का चाहिए? तो अभी अपने को कॉट का चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो यहां पे मैं कॉस थीटा को हटा करके क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा मैं? कॉस थीटा। कॉट थीटा को हटा के क्या लिखूंगा? कॉट थीटा बट्टा साइन थीटा। और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे का तैसे रहेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? बड़ा ही आराम से समझिए। सबसे पहले हमने एलएचएस लिया। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा को हटा के हमने 1/sin थीटा लिखा, माइनस का हमने माइनस दिया। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और जैसे स्क्वायर था हमने वैसे ही स्क्वायर दे दिया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हमें बताइए, अभी बताइए, इधर ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो क्या ये भिन्न का घटाव आपको नजर आ रहा है? क्या ये बट्टा का घटाव दिख रहा है? तो बट्टा के घटाव में क्या करना है बताए आपको? ये बट्टा का घटाव सॉल्व कर लेना। अभी स्क्वायर को कुछ नहीं करना है। साइन साइन जब सेम हो ना बट्टा के नीचे, दो साइन थीटा है ना, तो केवल आपको साइन थीटा देना है, और ऊपर में जो होता है उसको ऐसे ही कॉपी कर देना है, वैसे लिख देना है, स्क्वायर का स्क्वायर लगाना है। देखिए हमने क्या किया, अगर किसी भी बट्टा का जोड़ या घटाव हो और भिन्न के नीचे सेम हो, तो दो साइन है तो एक साइन आपको दे देना है। ठीक, साइन साइन का एलसीएम साइन ही हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें बताइए, ये इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, और हमें लाना क्या है? तो हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें लाना है। गणित के सही सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या ले आना है? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा हमें ले आना है। ठीक, इस फॉर्मूले को अभी मैं यहां हटाता हूं क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए। देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखिए। अब क्या करना है यहां पे? देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, तो अलग अलग कर लीजिए। ठीक, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा?
होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसका भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, तो जिस कारण से सुनिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी क्या है? होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमने जैसे का तैसे दिया, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हमने कर दिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अब देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, हमें बताइए अगर a का स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हैं? a गुना a करते हैं ना। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो आप क्या कर सकते हैं? या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, या स्क्वायर का मतलब गुना में 2 मर्तबा होता है, तो a माइनस बी गुना a माइनस बी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यही करूंगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, स्क्वायर का मतलब 2 मर्तबा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, फिर क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने अभी क्या किया? देखिए असल में क्या है कि आपको अभी पूरा का पूरा भरपूर समय, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं, आपको बड़ा ही इत्मीनान से समझना है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, अभी इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ना है, क्योंकि अपने को क्या लाना है? 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, इसको कैसे भी करके मैं काट के हटाने का कोशिश करूंगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 मर्तबा गुना में, तो 1 मर्तबा यहां पे और 1 मर्तबा यहां पे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं, हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला ये सिद्ध कर रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस ये एक फॉर्मूला होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा ना मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस वाला उछट गया तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखना है आपने को? साइन स्क्वायर थीटा को हटा करके ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, मतलब ऊपर वाला अभी ऐसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। हमें बताइए कॉस का तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर नहीं तो 1 का स्क्वायर आप लगा सकते हैं, याद रहे 1 का आप स्क्वायर लगाइए, 1 का क्यूब लगाइए, 1 का पावर 4 लगाइए, 1 का पावर 1 लाख भी लगा दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 का पावर आप मतलब 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का पावर क्या कर सकते हैं? क्यूब कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहां पे अपना एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखिए हमने कितना फॉर्मूला यूज कर लिया अभी तक। हमने इधर इस ये जो अपना 1-2 चरण हमने किया, इसमें 2 फॉर्मूला यूज किया, इसमें इधर 2 फॉर्मूला यूज हो गया। तो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेम चीज 1 और कॉस थीटा को एक प्लस वाले के साथ एक माइनस वाले के साथ, ऊपर में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में सॉरी अभी क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में जैसे का तैसे ही लिखना है, ठीक। देखिए यहां पे क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ूंगा, 1 और कॉस थीटा को एक प्लस वाले के साथ एक माइनस वाले के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सेम चीज ऊपर नीचा क्या हो गया? कट गया, खत्म हो गया। अब अपना क्या आ गया? तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। हमें बताइए साथियों, क्या हमें यही लाना था? तो आप कहेंगे हाँ सर, हाँ हमें यही लाना। क्या हमने कुछ भी यहां से उतारा है इसे? नहीं, मैं पूरा का पूरा LHS लेके चला हूं, लेकिन ये RHS आ गया। तो यहां पे अपने को लिखना है, आपको लिखना है LHS बराबर RHS। सिद्ध हुआ, क्या हो गया? सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। तो 5 का ये पहला प्रश्न था, ये आपके कक्षा 10वीं का जो NCERT बुक है उसका 5 का पहला प्रश्न था। हमने इस प्रकार आपको समझाया है, बड़ा ही आसान तरीका से समझाया आपको। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और इसको भी बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी जो है ना, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये 5 नंबर में, डायरेक्ट 5 नंबर में आते हैं, हर साल आते हैं 5 नंबर में,
ठीक, 2 नंबर में तो आते ही हैं, 5 नंबर में भी आते हैं। जैसे इस मर्तबा जो आपका एग्जाम हुआ है तो 37 मार्क्स मतलब 37 मार्क्स के मतलब टोटल 37 अंक का ट्रिग्नोमेट्री से आया, उसमें से 2 नंबर का जो प्रश्न है वो 6 गो क्वेश्चन आया है, तो 6 दुना कितना हो गया, 12 अंक हो गए, मतलब 12 मतलब 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल 20 को आ गए और 5 नंबर का एक प्रश्न इस प्रकार का आता है, तो इधर 5 नंबर, टोटल कितने हो गए, तो 37 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स, 37। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि विद्यार्थी को थोड़ा बहुत कठिन भी लगता है, लेकिन मैं बहुत ही डीप में समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूं, बड़ा ही डीप में। देखिए इसमें भी क्या करना, अपने को LHS लेना है। क्या करना है, बराबर के इस साइड वाले पार्ट को क्या करेंगे, LHS बोलते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले LHS, क्या लिखना है, LHS। एक मिनट, इस तरह आपको लिखना है LHS, वाइट कर लेता हूं, एक मिनट। क्या लिखना आपको, सबसे पहले इस तरह लिखना है LHS बराबर, LHS में क्या हो जाएगा, तो LHS में है cos A बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टा cos A। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको LHS लेना पड़ेगा। हमने बराबर के इस साइड वाले पार्ट को LHS कहा क्योंकि ये LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो LHS कर दिया। अब जैसे ही आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है, आपको लाना क्या है, तो आपको 2 sec A लाना है, 2 sec A लाना है। 2 sec A आप कैसे ला सकते हैं, हमें बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये भिन्न के रूप में है तो बट्टा वर्ग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। आप क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो बट्टा वर्ग जोड़ करने का बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, सुनिए। ये वाला पद और ये पद अगर अलग हो, क्या हो, अलग हो, तो इन दोनों को गुना करके यहां लिखिए, फिर ऐसे कोना कोनी गुना करके यहां लिखिए और ऐसे गुना करके यहां लिखिए। बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, बड़ा ही आसान तरीका होता है। और इस तरह समझिए, देखिए इन दोनों को गुना करके मैं यहां पे लिखूंगा, तो 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। केवल गुना का चिन्ह देके छोड़ दिया है। आप कहेंगे सर गुना का चिन्ह तो दिए नहीं आप, हमने ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट मींस भी गुना ही होता है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का कॉस ए हो गया, बीच में ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट मींस क्या होगा, ब्रैकेट मींस गुना ही होता है। देखिए तो हमने इन दोनों को गुना करके यहां पे लिख दिया। अब आपको हमने क्या कहा, अब कोना कोनी गुना करना होगा, तो cos a को cos a से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a होगा। cos a को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a होगा। प्लस का क्या देना पड़ेगा, प्लस 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a सेम चीज है। सुनिए, a प्लस b और a प्लस बी सेम रहे, सेम बिल्कुल सेम हो तो कोई फॉर्मूला पे बैठेगा नहीं। यहाँ पे अगर प्लस माइनस रहता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठता, बट दोनों प्लस में हैं तब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 मर्तबा, गुना में 2 मर्तबा है। सेम चीज 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। बड़ा ही ध्यान से देखना था, अभी हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, केवल अभी हमने भिन्न का जोड़ किया है। अब देखिए यहां से, अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, अभी तक तो कोई फॉर्मूला लगाई नहीं हमने। अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आपको एक को a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं तोड़ूंगा और बड़ा ही ध्यान से देखना है। अभी मैं cos स्क्वायर a को कुछ भी नहीं करना है, cos स्क्वायर a को अभी कुछ भी नहीं करना, आपको cos स्क्वायर a का एज इट इज जैसे का तैसे देना है। प्लस एक को a मानना है तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कौन है तो 1 है, इंटू बी कौन है तो साइन ए है, तो साइन ए देना है। प्लस फॉर्मूला में कह रहा था 2ab, तो 2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग गुना का चिन्ह, ए को हमने ए माना है, एक को हमने ए माना है, तो फॉर्मूला बोला ए तो हमने एक दिया गुना का चिन्ह। फिर फॉर्मूला बोला बी, बी अपना क्या है तो बी क्या है, ए 1 है और बी कौन है, साइन ए है, तो 2ab प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर होता है तो बी क्या है, साइन ए है, तो साइन ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब भिन्न के नीचे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, भिन्न के नीचे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक, क्यों क्यों अब सुनिए, मैं जो है बड़ा ही ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये भी इसके साथ गुना होगा, ये भी इसके साथ गुना होगा, लेकिन मैं गुना नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें पता है, और आप भी जब बनाइएगा ना, रिवीजन में रखिएगा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए खत्म हो जाएगा, बट्टा के नीचे क्या बचेगा, तो कॉस ए बचेगा, और बट्टा के नीचे अगर कॉस ए होता है तो वहीं से बनता है सेक, और अपने को बनाना सेक, अपने को क्या लाना है, सेक लाना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या होगा, सेक ए होगा। तो 1 बट्टा लाएंगे, 2 को तो अभी रहने दीजिए फिलहाल, 1 बट्टा कॉस आएगा तब तो सेक आएगा, इसलिए बट्टा के नीचे कॉस को अभी अलग रखना, ये इसके साथ कट जाएगा। आप बड़ा ही ध्यान से देखिएगा मैं कैसे काटूंगा इसे। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको एक जगह कर लीजिए, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला फिर से बनेगा, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। आप कहेंगे हाँ सर होता है। देखिए अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो 2-3 ही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। 3 फॉर्मूला से हमने 15 फॉर्मूला बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो इसमें दिक्कत होगा ही आपको। देखिए फिर भी मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए। यहां पे क्या करूंगा, इन दोनों को मैं एक जगह रख लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए को इस साइड में ले आऊं तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां से उठा के हमने यहां कर दिया कॉस स्क्वायर ए जैसे का तैसे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को 1 से गुना करने पे 2 ही होता है, और साइन ए का क्या बनेगा, साइन ए बनेगा। बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं करना है अभी आपको, बट्टा के नीचे अभी कुछ भी नहीं करना है। ठीक, बट्टा के नीचे एज इट इज जैसे का तैसे हमने दे दिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। अब बताइए, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या बना, 1 बन गया, यहां से यहां तक 1 बन गया, ये 1 बन गया, प्लस पहले से क्या है, ये 1 है, प्लस ये क्या है, 2 साइन ए है, क्या है, 2 साइन ए, और बट्टा के नीचे अभी भी कुछ भी नहीं करना आपको, एज इट इज जैसे का तैसे छाप देना है, मतलब चिपका देना है। ठीक, अब हमें बताइए, एक एक कितना हो गए, तो 2, 1 1 2, आपके लिए मैं एक भी स्टेप नहीं स्किप करूंगा। देखिए 1 1 ऐड करने पे 2, प्लस ये 2 साइन थीटा को जैसे का तैसे लिखना है, अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी भी मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए हमने क्या किया, बड़ा ही ध्यान से देखिए, 1 और 1 है ना, 1 1 कितने हो गए, 2, बाकी जैसे का तैसे हमने रख दिया, अभी कुछ चेंज नहीं किया। अब देखिए इसके पास 2 भी था ना, यस, देखिए इसके पास 2 था तो 2 आपको देना पड़ेगा, 1 1 2, और ये 2 साइन ए जैसे का तैसे। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 को बाहर कर लीजिएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, इसका 2 बाहर कर ही लिया तो क्या बचा, साइन ए बचा, यस। और बट्टा के नीचे अभी भी कुछ नहीं करना है, बट्टा के नीचे अभी भी कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपने को पता है कि ये कटेगा। देखिए ये सेम चीज कट गया, कटा कि नहीं कटा। कटने के बाद हमें बताइए, 2 तो इसी तरह रहेगा गुना का चिन्ह, ऊपर में कटने के बाद 1 बचा, और बट्टा के नीचे क्या बचा, तो कॉस ए बचा, 2 ऐसे ही रहेगा गुना का चिन्ह, 1 बट्टा कॉस बनता है, सेक ए बन जाता है। देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, 1 बट्टा कॉस, सबसे पहले ही हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉस ए होता है। अपने को 1 बट्टा कॉस लाना है, तो 1 बट्टा कॉस क्या बना, सेक, 2 को सेक से गुना करने पे 2 सेक ए होगा, और यही अपने को लाना था। तो यहां लिखूंगा मैं LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये अपना कौन सा प्रश्न था, तो ये अपना कौन सा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था। अब मैं चलूंगा तीसरे प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न भी बड़ा ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तीसरे प्रश्न के लिए कोई संकेत दे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कह रहा है कि व्यंजक को साइन ए और कॉस ए के पदों में लिखिए। मतलब कि जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं 10 का फॉर्मूला है, उसको साइन ए और कॉस ए के फॉर्मूला में लिखिए। तो सबसे पहले आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टेन थीटा बराबर, एंगल की जगह पे ए था पहले वाले सवाल में, अब थीटा आ गया, तो साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी
टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न में LHS लूंगा। क्या लूंगा? LHS। सबसे पहले मैं LHS लूंगा, तो सबसे पहले यहां से लिखूंगा LHS बराबर LHS, ये पूरा का पूरा है, आपको छाप देना है। ये क्या बनेगा? टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए अभी हमने क्या किया है, तो अभी कुछ भी नहीं किया, बहुत ही समझिए कि कुछ कर किया ही नहीं है। अभी केवल हमने LHS लिखा है। LHS बराबर के इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड के साइड। ठीक, ये अपना राइट हैंड हो गया, ये अपना लेफ्ट हैंड हो गया। तो LHS बराबर अभी केवल हमने LHS उतार लिया है। अब अपने को क्या करना है, टेन और कॉट का फॉर्मूला को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो टेन थीटा को हटा करके क्या लिखना, अपने को लिखना है साइन थीटा बट्टा क्या होगा, कॉस थीटा। क्या करना है, कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला ना साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हुआ है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, मेन बट्टा, ये वाला मेन बट्टा लगाना है। और 1 माइनस कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो लिखना है कॉस थीटा बट्टा क्या लिखना है, साइन थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आया कि अभी हमने क्या किया है? तो बड़ा ही ध्यान से देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, मेन बट्टा लगाया, 1 माइनस जैसे का तैसे दिया, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। सेम चीज इधर भी कर लेना आपको, सेम चीज इधर भी कर लेना है आपको, सेम चीज इधर भी कर लेना। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक, मेन बट्टा, ये जो बट्टा है ये बट्टा दूंगा मैं, 1 माइनस ऐसे ही रहेगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो अभी हमने केवल टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्मूला में तोड़ा है, के पदों में व्यक्त किया है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। अब क्या करूंगा, यहां आपको बट्टा पर का घटाव करना है, इधर भी बट्टा पर का घटाव करना है। इसके लिए मैं बड़ा ही बेसिक तरीका आपको बताता हूं। साइन बट्टा कॉस है, इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ऐसे ही लिख दीजिए, मेन बट्टा दीजिए, ये वाला बट्टा दीजिए। साइन थीटा को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा लिखिए, और बट्टा के नीचे साइन थीटा है तो क्या लिखिए, साइन थीटा। ये बड़ा ही आसान तरीका होता है बट्टा पर का घटाव करने का। फिर एक दफा और देखिए, जैसे का तैसे हमने दिया, साइन थीटा को 1 से गुना करने पे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, और बट्टा के नीचे क्या, साइन थीटा का साइन थीटा। सुनिए, प्लस का प्लस देना है, क्या देना है, प्लस। ऊपर वाले को फिर से कुछ भी नहीं करना है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, बट्टा लगाना है, मेन बट्टा लगाना है। कॉस थीटा को 1 से गुना करना है तो कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा। आप देखिए, सुनिए, कॉस थीटा को 1 से गुना करने पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, उसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस साइन थीटा। बट्टा के नीचे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही देना है। क्या देना है, कॉस थीटा ही देना है। देखिए हमने बट्टा पर का घटाव कर लिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किया, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं किया। साइन थीटा को 1 से गुना किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा, और बट्टा के नीचे जो होता है वही चले आता है। सेम चीज इधर भी हमने किया, सेम चीज इधर भी हमने किया। कॉस थीटा को 1 से गुना किया कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा दिया, बट्टा के नीचे कॉस थीटा तो कॉस थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया, बताइए हमें। ये फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया है, तो इसका कोई जरूरत नहीं अभी फिलहाल। अभी मैं हटा देता हूं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है मेरे पास। देखिए यहाँ पे सुनिए, अब क्या करना है हमें बताइए। अगर कोई भिन्न के रूप में इस प्रकार, अगर भिन्न के रूप में संख्या हो ना, इस प्रकार भिन्न के रूप में कोई संख्या हो इस प्रकार, तो आपको क्या करना है, 2/3 है ना, तो 2/3 ऐसी रहेगा, गुणा का चिन्ह सबसे नीचे जो है वो ऊपर चले आएगा, और तीसरे नंबर में जो है वो यहाँ पे चले आएगा। इस तरह आगे कटेगा तो काटेंगे। फिलहाल अभी अपने को किस पे आना है, आपको मैं केवल समझाने का कोशिश किया हूं, आपको इस पे ध्यान देना है। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। गुना का चिन्ह दूंगा मैं, क्या दूंगा, गुना का चिन्ह। इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए, इसलिए मैं यहां ले आता हूं। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। गुना का चिन्ह जो सबसे नीचे है वो ऊपर चले आएगा, ये साइन थीटा यहां चले आएगा बट्टा, और जो तीसरे नंबर पे है वो यहां पे चले आएगा। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा है। देखिए आप चाहें तो आप इस प्रकार भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये वाला पद इसके साथ गुना हो जाएगा। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं और भी आसान तरीके का इस्तेमाल करता हूं, आप ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और इस पद को इसके साथ गुना कर दीजिए। तो साइन को साइन से, इसको इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ गुना करना, जो बीच में फंसा उसको इसके साथ गुना कर देना है। तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करने पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। साइन थीटा गुना होकर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और यहां पे क्या करना है, केवल गुना का चिन्ह देके छोड़ना है। देखिए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ब्रैकेट मतलब भी गुना ही होता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डाल देना है आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डाल देना है, क्योंकि इसको कॉमन करके काटना है अपने को। क्या करना है, कॉमन करके काटना है। फिर से देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा गुना होके साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को इसके साथ गुना करना था ना, तो केवल हमने ब्रैकेट का चिन्ह देके छोड़ दिया, क्योंकि इसको बाहर निकाल के ये क्या होगा, कटेगा आगे। देखिए अब देखिए प्लस का क्या होगा, प्लस दूंगा मैं, सेम चीज ये इसके साथ गुना होगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, बट्टा के नीचे इस पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये इसके साथ गुना होगा तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो ये इसके साथ गुना होगा, तो ब्रैकेट मींस गुना होता है, तो केवल गुना का चिन्ह देके छोड़ दीजिए। इस तरह लिखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए एक मर्तबा और समझिए हमने क्या किया, कॉस थीटा गुना होके कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, ये इसके साथ गुना होता है ना, तो केवल गुना का चिन्ह मतलब ब्रैकेट दे करके छोड़ दिया, साइन थीटा ब्रैकेट का चिन्ह दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, हमें बताइए क्या ये दोनों चीज बराबर हैं। पहली बात बताइए, ये और ये बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, इसे हमें कॉमन लेना है, बाहर निकालना है, तो बराबर होगा तब तो करेंगे। यहां साइन थीटा प्लस में है और कॉस थीटा माइनस में, लेकिन यहां देखिए कॉस माइनस में है, यहां प्लस में है, यहां माइनस में, साइन यहां प्लस में है, यहां माइनस में, तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए आपके पास क्या है, कौन तरीका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये माइनस है माइनस बाहर कर लेना, माइनस को कॉमन कर देना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा देना है, इधर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कॉस थीटा इधर कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे आपको एकदम उतार देना है। सुनिए देखिए अपने को क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं इसको माइनस से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए, या तो कॉमन कर सकते हैं या आप गुना कर सकते हैं, दोनों तरीका बिल्कुल सेम है। तो यहां से अगर मैं माइनस बाहर कर लूं, कॉमन कर लूं, ठीक, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये वाला माइनस बन गया। ऊपर में क्या है, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा देंगे, ये वाला साइन थीटा आपको ऐसे ही लिखना है। देखिए अब क्या बन जाएगा, साइन माइनस में था, इसका माइनस को बाहर निकल गया, तो साइन किस में बन गया, प्लस में बन गया। इसको हमने थोड़ा आगे कर लिया, कॉस प्लस में था, लेकिन इसका सुनिए ये प्लस में, फिर भी हमने माइनस कॉमन कर लिया, इसके पास प्लस था फिर भी हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अब देखिए सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो एक बट्टा क्या बाहर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप जैसे ही बाहर करेंगे तो इधर क्या बनेगा, देखिए 5 नंबर के प्रश्न ऐसे ही प्रश्न होते हैं, आपको हार नहीं मानना अभी। देखिए ऊपर में कुछ नहीं, तो एक गुना में एक ही होता है ना, एक होता है ना, बिल्कुल होता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कर लिया, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा बाहर कर लिया, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस ऊपर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कर लिया, तो क्या बच गया साइन थीटा। अब हमें बताइए क्या यहां पर आपको बट्टा का घटाव नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आपको करना पड़ेगा बट्टा का घटाव। क्या करना पड़ेगा, बट्टा का घटाव, तो ये होगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही रहेगा। बट्टा का घटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करके यहाँ पे, ऐसे गुना करके यहाँ पे, और ऐसे गुना करके यहाँ पे, और माइनस का माइनस, तो कॉस थीटा और साइन थीटा गुना होके क्या बनेगा,
साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा गुना होकर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसे गुना करूंगा मैं तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा गुना होकर साइन का पावर 3 थीटा होगा। पावर 2 और पावर कुछ नहीं तो 1 गुना होकर के पावर 3 होता। जब बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा, माइनस का माइनस। ऐसे गुना करेंगे तो कॉस का पावर कुछ नहीं तो 1 मतलब कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का पावर 3 थीटा हो जाएगा। सुनिए अब कहेंगे कि सर अब देखिए अपने को लाना क्या था, हमें सबसे पहले बताइए। तो अब आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि लाना क्या है। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लाना है। हमको बताइए सेक कब आएगा, सेक थीटा कब आएगा, क्या लाना है, 1 तो आ जाएगा। सेक थीटा कब आएगा, जब बट्टा के नीचे क्या होगा, बट्टा के नीचे कॉस होगा। और जब बट्टा के नीचे क्या होगा, साइन होगा, तब क्या आएगा, तब कॉसेक आएगा, ये आएगा। ठीक, सेक लाना है तो 1 बट्टा कॉस करना पड़ेगा, कॉसेक लाना है तो 1 बट्टा साइन करना पड़ेगा। ठीक, तो अब अपना पूरा का पूरा फोकस होगा कि बट्टा के नीचे कॉस और साइन लाया जाए। क्या लाया जाए, बट्टा के नीचे कॉस और साइन लाया जाए। और यहां पे देखिए तो कॉस और साइन लगभग आने लगा, मतलब ऊपर वाले को खत्म करना है। खत्म कैसे कर सकते, नहीं कर सकते ना, ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, गणित के सही नियम का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे अपने को एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक फॉर्मूला आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, छठा सातवीं आठवीं नौवीं क्लास तक भी पढ़ा होगा। ए का पावर 3 माइनस बी का पावर 3 बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, अभी इसको कुछ नहीं करना है। 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कुछ नहीं करना है। इधर क्या करना है, ऊपर में इस फॉर्मूला पे तोड़ूंगा। मैं साइन थीटा को ए मानूंगा और कॉस थीटा को क्या मानूंगा, बी मानूंगा। क्या मानूंगा, साइन थीटा को ए और कॉस थीटा को बी। फॉर्मूला क्या बोला, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए क्या है, तो ए है साइन थीटा, माइनस देना है, बी क्या है, कॉस थीटा। इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देना, ए स्क्वायर, ए क्या है, साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, प्लस ए बी, प्लस ए बी। ए क्या है, साइन थीटा है, बी क्या है, कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर है, बी क्या है, तो बी है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा है। बट्टा के नीचे अपने को कुछ भी नहीं करना, इसको रहने देना, क्योंकि यही से अपना क्या बनेगा, लास्ट आंसर बनेगा साइन थीटा। देखिए अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, तो कोना कोनी, जब ब्रैकेट मींस गुना होता है, गुना में कोना कोनी सेम हो तो कट जाता है। ये इसके साथ क्या हो गया, खत्म हो गया, ये इसके साथ क्या हो गया, कट गया, ये इसके साथ क्या हो गया, कट गया। अब हमें बताइए अब क्या होगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि अब क्या करना पड़ेगा। इधर पूरा खत्म ही हो गया, देखिए आप इधर कट ही गया, ये इधर ये क्या हो गया, कट ही गया। अब क्या बचा, सुनिए देखिए अब क्या बचा, तो साइन स्क्वायर और यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर और ये क्या हो गए, कॉस स्क्वायर हो गए। देखिए अपने को एक फॉर्मूला होता है, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप 2-3 तरीका यहां से है। फिलहाल आपको जो मैं बता रहा हूं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन के 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। और ये जो अपना आरएचएस था उसमें 1 भी था, 1 भी लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, 1 बना, तो 1 आ गया यहां से। प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है ना, तो लिखना है साइन थीटा बट्टा नहीं, इंटू का चिन्ह, इंटू कॉस थीटा। देखिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुट करके फॉर्मूला में 1 बन गया, इसको जैसे का तैसे लिखा। और बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सुनिए ये 1 का भी बट्टा है, ये इसका भी बट्टा है, तो 1 अब अलग कर दूंगा, 1 का बट्टा क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 मिनट देखिए, थोड़ा आराम से देखिए। देखिए 1 बट्टा क्या होगा, 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, देखिए देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, एक है ना, ये इसका भी बट्टा है और ये इसका भी बट्टा है, प्लस देना है, हमने 1 के बट्टा में ये डाल दिया। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके भी बट्टा में भी कौन जाएगा, ये चले जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया,
एक का बट्टा भी नीचे वाला पूरा का पूरा है और इसका भी बट्टा है, तो अलग किया केवल हमने। अब देखिए 1/cos अगर बट्टा के नीचे कॉस हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेक थीटा। इंटू का इंटू देना है। 1/sin क्या बनता है, फॉर्मूला देखिए 1/cos थीटा रहेगा तो सेक थीटा बनेगा, और 1 क्या रहेगा, कॉसेक थीटा रहेगा, तो क्या बनेगा 1/sin रहेगा, क्या रहेगा 1/sin थीटा रहेगा, तो क्या बनेगा कॉसेक थीटा बनेगा। क्लियर। तो देखिए 1/cosec बना, 1/sin क्या बनेगा, तो कॉसेक थीटा बनेगा, प्लस सेम चीज कट के क्या बना 1 बना। अपने को यही लाना था। आप कहेंगे सर 1 पहले में था तो इसको आगे पीछे कर लीजिए ना, 1 पहले कर लीजिए, प्लस उसके बाद सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही अपना क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। तो आपको लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका क्या है, ये आपका RHS है। तो इस तरह के प्रश्न 5 नंबर में आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इस प्रश्न को 2-3 मरतबा आप रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, रिवीजन, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवीजन पे है। किस पे है, रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न भी बड़ा ही सिंपल है, और कभी कभी क्या होगा कि आप LHS लेके चलेंगे तो RHS नहीं आ पाएगा, और RHS लेके चलेंगे तो LHS नहीं आ पाएगा। तब क्या करना होता है, तब LHS को भी सॉल्व करना होता है और RHS को भी सॉल्व करना होता है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया। और इस तरह के सवाल में क्या करना है, आपको यही करना है। यहां संकेत में भी बोल दिया गया है कि वाम पक्ष मतलब LHS और दाया पक्ष क्या हो गया, RHS हो गया। इनको अलग अलग क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS बराबर, LHS क्या हो गए, तो 1 प्लस सेक ए बट्टा क्या हो जाएगा, सेक ए। हमें बताइए ये 1 का भी बट्टा है, ये सेक का भी बट्टा है, तो अलग कीजिए ना। तो 1 बट्टा क्या बनेगा, सेक ए। इस तरह के प्रश्न में जान है नहीं ना। तो 1 का भी बट्टा सेक ए है और सेक ए का भी बट्टा क्या है, सेक ए है या नहीं है, बिल्कुल है। आप कहेंगे हाँ सर है। ये सेक ए खत्म होके 1 बनेगा। 1 बट्टा सेक ए क्या बनेगा, तो बनता है कॉस ए। क्या बनता है, कॉस ए। 1 बट्टा सेक कॉस ए होता है, प्लस ये कटने के बाद 1 बचा, तो हमने LHS को सॉल्व किया तो क्या आया, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, अब मैं करूंगा RHS को। क्या करूंगा, RHS। अगर RHS से भी cos a प्लस 1 चले आता है तो LHS RHS के बराबर होगा और ये सिद्ध हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा आपको RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर a बट्टा 1 माइनस कॉस ए। इसमें भी सेम चीज कीजिए, या सुनिए इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या होगा। साइन स्क्वायर ए का क्या कोई फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, तो ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या लाना है, cos a प्लस 1 लाना है, cos a प्लस 1। अगर मैं साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला तोड़ूं तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए को हटा के क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखना है, ठीक। और बट्टा के नीचे 1 माइनस कॉस ए जैसे का तैसे लिखना। सुनिए देखिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए जैसे का तैसे लिख दिया। हमें बताइए क्या मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूं, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर क्या, तो क्यूब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल 1 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अपना फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर करने से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक प्लस वाले के साथ और एक माइनस वाले के साथ, तो क्या होगा 1 प्लस ए क्या है 1 है, बी क्या है कॉस है, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखिए सुनिए, ए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, मतलब 1 और कॉस एक मरतबा प्लस वाले के साथ एक मरतबा माइनस वाले के साथ। बट्टा के नीचे आपको जैसे का तैसे लिखना है, क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए खत्म, क्या बचा अपने को, क्या बचा, तो 1 प्लस कॉस ए। सुनिए जब हमने LHS निकाला तो क्या आया, cos a माइनस 1
कॉस ए सॉरी मतलब कॉस ए प्लस 1 आया एलएचएस सॉल्व करने पे, और आरएचएस को भी सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए आया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अब कितने विद्यार्थी क्या कहेंगे, सर यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 आया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए आया, दोनों चीज सेम है। आप चाहे तो कॉस को पहले कर लीजिए, कॉस ए प्लस 1 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस तरह आपको 5 का चौथा प्रश्न बना लेना है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं 5 के 5वें प्रश्न की ओर। ठीक, तो 5 का 5वां प्रश्न देखिए, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको दे भी गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। और आपको मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूं, ये भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। करेक्ट, ये फॉर्मूला का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो घबराना नहीं है। इस प्रश्न में भी क्या करना है, आपको एलएचएस लेके चलना है। इसमें क्या करना है, एलएचएस लेके चलना है। मैं ये लेके चलूंगा और पूरा का पूरा ये लाने का कोशिश करूंगा। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, सुनिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या करना है, एलएचएस लेके चलना है। ठीक, एलएचएस तो लिखना है एलएचएस बराबर, ठीक, एलएचएस क्या लिखना है, एलएचएस। तो सबसे पहले क्या लिखना है, एलएचएस बराबर क्या है, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक, बट्टा के नीचे क्या है, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना पड़ता है, अपने को लाना क्या है हमें बताइए। तो अपने को लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो कॉसेक कब ला सकते हैं, जब बट्टा के नीचे 1 बट्टा साइन होगा तब ना। और कॉट कब ला सकते हैं, जब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होगा तब ना। सुनिए अपने को, देखिए सुनिए, कॉसेक लाने के लिए 1 बट्टा साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन। लेकिन देखिए तो बट्टा के नीचे साइन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बट्टा के नीचे साइन लगा दूं तो क्या होगा, केवल यही नहीं और भी बहुत सूत्र बन जाएगा। यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 बट्टा साइन क्या बन जाएगा, 1 बट्टा साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, अगर सभी में ऊपर एवं नीचे, तो आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह के प्रश्न में लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा कि इस तरह अंश एवं हर में, इस तरह आपको लिखना ही पड़ेगा। अंश एवं हर में, अंश मतलब बट्टा के नीचे, मतलब बट्टा के ऊपर, और हर मतलब बट्टा के नीचे। ठीक है, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में साइन थीटा से, थीटा तो नहीं, एंगल की जगह पे क्या है, एंगल की जगह पे क्या है, तो आप कहेंगे सर ए है, तो ए डालिए, क्या डालिए, ए डालिए। इसको मैं हटा देता हूं, ए। तो क्या होगा, अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर। अब देखिए सबके बट्टा के नीचे लगाना मतलब भाग देना। सभी के बट्टा के नीचे साइन ये लगाना पड़ेगा, गणित का ये नियम कहता है। अपने को केवल यहां जरूरत है, ठीक है, लेकिन यहां भी लगाइएगा ना तो सब में लगेगा। देखिए सबके बट्टा के नीचे कॉस ए बट्टा साइन ए, सबको मिलेगा बट्टा के नीचे साइन ए, हल्ला चिल्ला नहीं करना। ठीक, तो कॉस ए के बट्टा में साइन ए, इधर क्या होगा, साइन ए के बट्टा में भी साइन ए मिलेगा। ठीक, प्लस 1 के बट्टा में भी क्या जाएगा, साइन ए। मेन बट्टा जो बड़ा सा बट्टा है वो देना है, सबको मिलेगा साइन ए बट्टा के नीचे, हल्ला चिल्ला नहीं करना। ठीक, कॉस ए के बट्टा में क्या जाएगा, साइन ए, प्लस साइन ए के बट्टा के नीचे भी क्या जाएगा, आप कहेंगे सर साइन ए, बिल्कुल करेक्ट, माइनस 1 के बट्टा के नीचे भी क्या जाएगा, साइन ए जाएगा। अब सुनिए हमने अभी क्या किया, तो सबसे पहले हमने एलएचएस लिखा और लिखा अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पे। क्या लिखा, अंश एवं हर में साइन से मतलब साइन ए से भाग देने पे। तो कॉस ए के बट्टा के नीचे भी साइन ए से भाग दिया, इधर भी साइन ए से, इधर भी साइन ए से, चेक कीजिए, इसमें भी साइन ए से भाग दिया, इसमें भी साइन ए से भाग दिया, इसमें भी दिया, और बट्टा के नीचे इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, और इसमें भी दिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया साथियों? ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए, अपने को थोड़ा सा ऊपर करना इस तरह। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना है आपको, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए। तो ये साइन ए बट्टा के नीचे ऊपर नीचे सेम है, कट गया, ये भी खत्म हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। अब देखिए क्या हुआ आगे, कॉस ए बट्टा साइन ए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना है पहले, कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टा साइन ए होता है।
ठीक। और 1/sin a क्या होगा, 1/sin a क्या होगा, तो cosec a होता है, ठीक। तो यहां से क्या आया, cos a बट्टा sin a क्या बन गया, cot a बन गया, माइनस का माइनस कटने के बाद क्या बचा, तो 1 बचा, प्लस 1/sin a क्या बचा, सॉरी 1/sin a क्या बना, फॉर्मूला होता है 1/sin a cosec a, तो लिखना है cosec a और बट्टा देना है मेन बट्टा, cos a बट्टा sin a ये भी क्या बनेगा cot a, प्लस कटने के बाद 1 बचा 1 बचा तो प्लस 1 माइनस 1/sin a क्या बनेगा cosec a, क्या बनेगा cosec a। सुनिए अब लाना क्या है, अपने को लाना क्या है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। तो अपने को लाना है cosec a प्लस cot a, क्या लाना है cosec a प्लस cot a लाना है, केवल cosec, एक मिनट क्या लाना है cosec a प्लस cot a, अपने को ये लाना है, जो लाना होता है उस पर फोकस बनाए रखिए, ठीक है, ये लाना है। अब देखिए हमें बताइए यहां पे क्या करेंगे, अब आगे जैसे ही देखिएगा तो क्या कोई फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला सबसे पहले हमने आपको बताया है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, मतलब ये वाला चीज कहीं पर रहेगा तो ये 1 दे सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रहेगा तो उसको हटा के 1 इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 1 रहेगा ना तो 1 को हटा के ये पूरा का पूरा देना पड़ेगा, यस करेक्ट। तो ये ऊपर में इस 1 को हटा करके ये पूरा का पूरा मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक। तो देखिए क्या बनेगा cot a माइनस, ठीक है, देखिए क्या कर लीजिए आप इसको इस साइड बुला लीजिए क्योंकि इसका फॉर्मूला पूरा का पूरा अपने को उधर डालना है, ठीक। तो यहाँ पे cot a और इसको मैं cosec a, क्या है cosec a को इधर कर लिया, ये बचा माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो पूरा का पूरा ये डाल दीजिए, 1 का फॉर्मूला क्या बनता है, तो 1 का फॉर्मूला बनेगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बनेगा, बट्टा के नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना फिलहाल, ठीक। cot a प्लस 1 माइनस cosec a, सुनिए क्या करना आप देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, cot a और cosec a इन दोनों को हमने कुछ भी नहीं किया, cot a cosec a 1 का फॉर्मूला होता है जब cosec स्क्वायर a माइनस जब cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होगा, इसका मतलब ये होता है 1 के बराबर भी ये होगा, तो 1 को हटा के हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला चिपका दिया, यहाँ पे फिर अपने को एक फॉर्मूला नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए, क्या कीजिए फॉर्मूला पे आपको बैठाना पड़ेगा। सुनिए फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, इधर कुछ नहीं करना, अभी ऐसे रहेगा cot a प्लस cosec a ऐसे ही रहेगा माइनस, ठीक। देखिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a फॉर्मूला एक प्लस वाली, मतलब cosec और cot, cosec a प्लस cot a, ठीक। इधर क्या बनेगा cosec a माइनस cot a, सुनिए एक प्लस वाले के साथ एक माइनस वाले के साथ बनेगा, बट्टा के नीचे अभी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। देखिए हमने क्या किया, जैसे का तैसे नीचा बट्टा के नीचे भी कोई छेड़छाड़ नहीं, माइनस का माइनस, इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे जाएगा, मतलब cosec a और cot a एक मर्तबा प्लस वाले के साथ एक मर्तबा माइनस वाले के साथ। अब देखिए cot, देखिए सुनिए अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये cot a और cosec a cot a दोनों सेम ही चीज होता है, आगे पीछे होने से क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी cosec है इसमें भी cosec है, इसमें भी cot प्लस में इसमें भी cot प्लस में है, तो कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, यहां से मैं करूंगा कॉमन, क्या करूंगा कॉमन, तो कॉमन कर लीजिए, तो क्या बनेगा cot a प्लस cosec a को मैं बाहर कर लूंगा, क्या कर लूंगा बाहर कर लूंगा, क्योंकि ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है, प्लस वाले को करूंगा इसको नहीं करूंगा, तो इसका हमने कॉमन कर लिया, तो इधर कॉमन जब कर लिया तो क्या बचा 1 बचा, ठीक। ये माइनस का माइनस देना, इधर क्या बचा, देखिए यहाँ पे तब ये अलग मध्य ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूं, देखिए ये कॉमन कर लिया तो इधर क्या बचा, इधर बचा 1, क्या बचा 1 बचा, ठीक। ये माइनस का माइनस देना, इधर क्या बचा, ये पूरा बचा है ना, प्लस वाले को ना हमने कॉमन किया तो ये तो बचा है ना, तो ये क्या है cosec a माइनस cot a ऐसे ही बचा हुआ रहेगा, बट्टा के नीचे अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपको, cot a प्लस 1 माइनस
कॉसेक ए ऐसे ही लिखना है। अब सुनिए, अब हमें बताइए क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है या कोई कट रहा है, कुछ कट रहा है? तो सुनिए यहां पे देखिए, तो यहां पे कट रहा है। कैसे कट रहा है सुनिए, देखिए यहां पे पहले माइनस से मैं गुना कर लेता हूं, ठीक, यहां ब्रैकेट हटाता हूं। देखिए इसको अभी कुछ नहीं करना, अभी इसको कुछ भी नहीं करना आपको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कुछ नहीं करना है, ठीक। देखिए ऐसे ब्रैकेट दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस को कॉसेक ए से गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक ए ही होगा, माइनस माइनस गुना होने पे प्लस होता है, कॉट ए का क्या होगा, कॉट ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट्टा के नीचे जैसे का तैसे, बट्टा के नीचे क्या है, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पर भी 1 किस में है, प्लस में है, यहां भी प्लस में, यहां भी प्लस में, कॉसेक ए यहां भी माइनस में, यहां भी माइनस में, कॉट यहां भी प्लस में, यहां भी प्लस में, मतलब ये पूरा का पूरा, ये नीचा का, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला पूरा सेम है। तो ऊपर नीचे सेम हो तो कट जाता है, और क्या बच गया, तो आप कहेंगे कि सर आरएचएस बच गया, यही तो अपने को लाना था सर, यही अपने को लाना था। लेकिन कुछ लेजेंड विद्यार्थी होते हैं, कहेंगे सर ये नहीं लाना था, पहले कॉसेक चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पीछे वाले को आगे कर लीजिए और आगे वाले को पीछे कर दीजिए, ये इस प्रकार बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं LHS, आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो आज हमने जितने भी प्रश्न सॉल्व किया है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को 2-3 मर्तबा रिवीजन करेंगे, प्लस में फॉर्मूला को भी रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा 8.4 को कंप्लीट ही कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।